हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर, पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है। कैसा था आपकी लव लाइफ का पास्ट, कैसा है आपकी लव लाइफ का प्रेजेंट, कैसा होगा आपकी लव लाइफ का फ्यूचर, एंड फाइनल में आउटकम क्या होगा। रीयूनियन होगा या नहीं, रिकन्सिलेशन होगा या फिर नहीं, या फिर बात की जाए मैरिज की होगी या फिर नहीं। एंड साईं बाबा जी का मैसेजेस एंड साईं बाबा जी के ही कार्ड हैं। पाइल 1 के लिए सैडनेस एंड ग्लैडनेस, एंड पाइल 2 के लिए है हमारा द 3 मैजिक्स। तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके, अपने डिवाइन को याद करके, जो सा भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज करें। एंड देन टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ जाकर अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करें एंड वहाँ से देखें। हो सकता है कि ये पाइल्स आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट ना करें, तो आप दोनों पाइल चेक कर सकते हैं अगर ऐसा हो। और अगर दोनों ना करें तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं, या फिर पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। वो रीडिंग्स कुछ डिस्काउंट पे हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है उसको कम्युनिटी में। ठीक है, सो चलते हैं और देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। कैसा था उनका पास्ट, कैसा होगा उनका प्रेजेंट, कैसा है उनका प्रेजेंट, कैसा होगा उनका फ्यूचर। सो वेलकम पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। देखते हैं कि आपके कार्ड्स यहाँ पर हमें क्या बताते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड बात की जाए नेक्स्ट कार्ड की, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ रोड्स। लियो हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का जोडिएक साइन। स्ट्रेंथ एंड द एम्प्रेस, नाइस। पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है, मुझे लगता है कि आपके लाइफ में सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख ऐसे चलते हैं कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सुख आता है साथ में ही वो पूरा तरह से आप उसको फील भी नहीं करते कि दुख आ जाता है। एंड जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुख में घिरे हैं तो एकदम से खुशियाँ आती हैं, और जब आपको लगता है कि आपकी खुशियों को नज़र ना लग जाए तो दुख। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन स्पेशली लव लाइफ में चलते रहते हैं। हो सकता है इन एंड आउट चलता हो, अप एंड डाउन चलता हो, लड़ाई हो जाती हो, समझौता हो जाता हो, अगेन लड़ाई हो जाती हो। ठीक है, तो ये सैडनेस और ग्लैडनेस जो हैं, इसको आप काफ़ी एक साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक पूरी तरह से जाता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। ठीक है, एंड बात की जाए कि आपकी लव लाइफ अब तक कैसी रही, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट कैसा है एंड उसका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपकी लव लाइफ के साथ जो मैं बताऊंगी पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करता है, तो फ्यूचर भी आपके साथ रेजोनेट करेगा। उसको आप रख सकते हैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। उससे कुछ क्लैरिटी जो मिले उसको आप ओबे कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल पेड सेशंस भी बुक करवा सकते हैं। तो बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ का पास्ट कैसा था। हो सकता है पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया हो वो काफ़ी लोग ऑलरेडी मैरिड हों। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हों, एंड आप लोगों का जो पास्ट था वो ऐसा था कि शायद आपकी फैमिली जो थी मान नहीं रही थी मैरिज के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, आपका पार्टनर भी जो था बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहा था, बट स्टिल फिर भी आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाए। ठीक है, आपने किसी भी तरह से गिव अप नहीं किया, आपने अपने पार्टनर का वेट किया, आपने पेशेंस रखा, आपने धैर्य रखा, आपने सारी चीज़ों को प्यार से, सहजता से, धैर्य से एंड एक पीसफुल माइंड से, पीसफुल तरीके से हैंडल किया। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर लियो हों। ठीक है, या फिर फिर आपके पार्टनर की जो जोडिएक साइन है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ठीक है, एंड बात की जाए प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप का कैसा है। प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी 1 पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है और सेकंड उस रिश्ते में एफर्ट नहीं लगा रहा है। ठीक है, 1 पर्सन है, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे मोस्ट प्रोबेबली। आप सब कुछ दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, अपनी नॉलेज, अपना स्किल, अपनी एजुकेशन, अपना फाइनेंस, अपना कैरियर, अपना लव, अपना अफेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपने इस रिलेशनशिप को दिया है।
बट सेकंड पर्सन ऐसा है कि जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। उसको जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एंगर से ऑपरेट करता है, वो ईगो से ऑपरेट करता है। एंड आपको लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सम टाइम आप बहुत निराशा फील करते हैं। जबकि देखा जाए तो इस रिश्ते में आप काफ़ी सरेंडर कर रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एंड आपका पार्टनर जो है, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, पास्ट की जो सिचुएशन थी, वो आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दे रहा था या फिर वो काफ़ी कम एफर्ट्स लगा रहा था। लेकिन प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ बात करता है। थोड़ा सा पास्ट के कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्रेजेंट में आप लोगों का रिश्ता अच्छा है, ठीक है। प्रेजेंट में आप लोगों का रिश्ता अच्छा है। एंड आप लोग एक दूसरे को लेके काफ़ी पैशनेट हैं। आप लोग साथ में इन पलों को काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसे है कि एक पर्सन थोड़ा ज़्यादा सरेंडर करके बैठा है और दूसरा पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन उसका बिल्कुल कहना नहीं मानता है। बट फर्स्ट पर्सन को पता है कि अगर इसको एंगर से डील किया तो ये पर्सन हैंडल नहीं होगा, इसको प्यार और पेशेंस से ही हैंडल करना है, ठीक है। तो फाइनल में जो आपका प्यार, आपका पेशेंस, आपका इंतज़ार, आपका धैर्य, जो भी आप रिलेशनशिप में दे रहे थे वो वर्क कर रहा है। अब आपका पार्टनर आपकी सुनता है, आपको ओबे करता है एंड आपको लव, आपको अफेक्शन देता है, ठीक है। पास्ट के कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये प्रेजेंट में आप लोगों का रिश्ता बेहतर है, ठीक है। और बात की जाए अगर फ्यूचर की, कि फ्यूचर में आपका रिश्ता कैसा होगा, एंड ये फ्यूचर है थोड़े टाइम बाद का फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो हो सकता है कि पास्ट में आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत भाग रहे हो, बहुत फॉलो कर रहे हो, वो आपका क्रश हो, वो आपकी तरफ ध्यान ना दे रहा हो या फिर थर्ड पार्टी में इंक्लूड हो। बट प्रेजेंट में आप दोनों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, थोड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है, थोड़ी नाइस कम्युनिकेशन है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग डेट पे जाते हो, साथ डिनर करते हो, साथ इंजॉय करते हो। एंड बात की जाए आप लोगों के फ्यूचर की, तो आप लोगों का जो अपकमिंग फ्यूचर है, थोड़े टाइम के बाद का फ्यूचर, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे लग रहा है उनकी लाइफ जो है नेक्स्ट स्टेप लेगी, वो लोग कंसीव करेंगे, उनके घर में एक नया फैमिली मेम्बर आएगा। एंड यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए या फिर आपकी मैरिज, कमिटमेंट, रिकन्सिलेशन, ठीक है। वैसे रिकन्सिलेशन ऑलरेडी आप लोगों का हो चुका है या फिर थोड़े टाइम में होने वाला है, तो आगे चांसेस हैं कमिटमेंट के, मैरिज के, रीयूनियन के, ठीक है। एंड फाइनल आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है, ठीक है। अगर बात की जाए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, तो पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब था या फिर जितना भी ख़राब था उसका कंपैरेटिवली प्रेजेंट में थोड़ा बेटर है। फ्यूचर आप लोगों का और भी बेहतर है। एंड आउटकम इस रिश्ते का ये है कि जो पर्सन शुरू से इस रिश्ते में करता आ रहा है कोशिशें, ठीक है, उसको ये कोशिशें जो हैं जारी रखनी होंगी ताकि उसका फ्यूचर का आउटकम जो है अच्छा ही रहे, डिसबैलेंस या फिर अनबैलेंस ना हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं छोटी सी कम्युनिकेशन या छोटी सी बातचीत या फिर छोटी सी खुशी पाकर ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हों एंड उन्हें लगता हो कि उन्हें इस रिलेशनशिप में विनिंग मिल गई, सब कुछ पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप में जो आप स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं उसी डिज़ायर से, उसी एफर्ट से एंड उसी पैशन से आपको इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करना होगा। आप कभी भी इस रिलेशनशिप के लिए एक रिलैक्स वाला मोड नहीं ले सकते। अगर आपने ये रिलेशनशिप के लिए बहुत रिलैक्स वाला मोड लिया तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ग्लैडनेस का टाइम आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। पास्ट आपका सैड था, प्रेजेंट आपका ग्लैड है, फ्यूचर आपका और ग्लैड है। बट आपको इसको ग्लैडनेस को देखकर, ठीक है, अपना पुराना वक्त नहीं भूलना एंड इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने बंद नहीं करने। बिकॉज आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, घर वालों का इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आपके पार्टनर को भड़का सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी लियो की लगती है कि वो दूसरों की
कहे में सम टाइम बहुत जल्दी आ जाते हैं, और उनका एंगर तो ऐसा है कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो जो वो कहेंगे वो उसी के लिए लड़ेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि वो सही कह रहे हैं या गलत। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको इस रिश्ते में एफर्ट हमेशा जुटाने पड़ेंगे, और आपको कभी भी इसे नज़रअंदाज नहीं करना होगा, कभी भी ढीला नहीं छोड़ना होगा। कभी भी आपको लगे कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो उसकी नज़र उतारते रहिए, और अपने एफर्ट्स जो हैं कभी भी कम मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में आप एक रिलैक्स वाली पोजीशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, रेस्ट आप लोगों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। रिकन्सिलेशन, मैरिज, रीयूनियन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नियर। हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ हो ड्यू टू फैमिली आफ्टर मैरिज, और मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने कंसीव किया है, तो मुझे लग रहा है कि उनके बेबी के आने तक उन लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा। जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है विद इन दिसंबर, इसी ईयर के दिसंबर तक उन लोगों की एंगेजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, एंड फ्यूचर में रिकन्सिलेशन, मैरिज, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जो एफर्ट्स आपने डाले हैं उनको कम नहीं करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थी पाइल 1 की छोटी सी रीडिंग। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए मोर क्लैरिटी चाहिए, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ब्लेस यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने ये 3 मैजिक्स चूज किया है, एंड जो कार्ड आपको बताता है कि थॉट्स हमेशा गुड रखो, वर्क हमेशा अच्छे करो, एंड हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, एंड कहते हैं ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, वही है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो और अच्छा ही करो। ठीक है, तो जो आपके कार्ड्स हैं वो कार्ड्स हैं, मैं रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ। आपके कार्ड्स हैं 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ रोड्स, Knight of Cups, 2 of Wands and King of Swords। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपने सराउंडिंग में एक अजीब सी नेगेटिविटी लेके बैठे हैं। अजीबोगरीब आप लोगों के मन में ख्यालात आते रहते हैं कि पता नहीं रीयूनियन होगा या नहीं होगा, पता नहीं पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, पता नहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी मैरिज ही ना हो और उसकी मैरिज कहीं और हो जाए, मेरी मैरिज कहीं और हो जाए, पता नहीं घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक अनयूजुअल सी टेंशन, एक बेकार की टेंशन और एक बोदरेशन लेके बैठे हैं कुछ लोग आप में से। ठीक है, तो उस नेगेटिविटी को हटा दो। 3 मैजिक्स हैं, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो। ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा ही सोचो। एंड आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग डाइवोर्सी हों, विडो हों। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि पास्ट आपके रिलेशनशिप का ऐसा रहा कि बहुत आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को मैच्योरिटी से और एफर्ट लगा के हैंडल किया। ठीक है, हो सकता है कि आपका या फिर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने इस रिश्ते को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया, एंड ये रिश्ता काफ़ी अच्छा भी चला। ठीक है, स्टार्टिंग में ये रिश्ता काफ़ी अच्छा चला, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिस्प्यूट होने लगा, क्योंकि एक कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, एक फाइनल डिसीज़न नहीं दिख रहा था सामने वाले पर्सन से, एंड आप दोनों में ही काफ़ी गुस्सा है ना। वो गलत सुन सकते हैं ना आप गलत सह सकते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता पहले से बेटर है। पहले आपका रिश्ता सिर्फ एक लॉजिकल लेवल पे था, एक प्रैक्टिकल लेवल पे था, एक ऐसे एस्पेक्ट पे था कि दिमाग में बहुत कुछ चलता था लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन प्रेजेंट में कुछ सपने, कुछ ड्रीम्स, कुछ क्लोजनेस आपको फील होती होगी, कुछ चीज़ें सच होती हुई दिखती होंगी, कुछ रिलेशन में पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं आपके प्रेजेंट में। अगर बात की जाए तो हो सकता है कुछ के पार्टनर्स ने उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी हो, कुछ के पार्टनर्स ने उनको प्रपोज किया हो, कुछ के पार्टनर्स ने बोला हो कि जब बोला है ना कि मैरिज करूँगा तो करूँगा ही या फिर करूँगी ही, थोड़ा सा वेट करो। तो आपको एक पॉजिटिव होप मिली है प्रेजेंट में। पास्ट के कंपैरेटिवली प्रेजेंट में आप लोग हैप्पी हैं अपने रिलेशनशिप से,
एंड आपको एक यूनिक सा इमोशनल अटैचमेंट लग रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में आपके दिमाग में, आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आप इन चीज़ों को लेकर भी बहुत क्लियर थे कि अगर सही होगा तो मुझे लेना है, अगर सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं आना इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जब ये रिलेशनशिप आपकी तरफ खुद बढ़ रहा है तो आप काफ़ी हैप्पी हैं एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और अगर बात की जाए आपके रिश्ते के फ्यूचर की, ठीक है, तो आपके रिश्ते का जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आपका जो भी रिश्ता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है ना, ये अपने उस रिश्ते को छोड़कर आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा। अगर वो छोड़ चुका है तो भी वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कैरियर का इशू हो। और अगर वो नहीं छोड़ चुका अपने पुराने रिलेशनशिप को, तो वो उसको छोड़कर, उसको अवॉइड करके आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप ही में उसकी दुनिया है, आप ही में उसका जहां है। हो सकता है ये पार्टनर आपसे एनर्जी में छोटा हो, ठीक है, आपसे यंगर हो, आप मैच्योर हो, एंड आप चीज़ों को या फिर ज़्यादा समझते हैं, ये उतना समझ नहीं पाता पॉजिटिवली, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है कंपैरेटिवली यू, नॉट लाइक कि बहुत इमेच्योर है, ऐसा नहीं है, आपके कंपैरिजन में छोटा है, चाहे वो एनर्जी वाइज हो, चाहे वो एज वाइज हो। एंड इस रिश्ते में जो मुझे फ्यूचर आउटकम दिख रहा है कि अभी तक आपको हो सकता है ऐसी कन्फ्यूज़न रहती हो कि आखिर ये पार्टनर चाहता क्या है, फाइनल डिसीज़न क्यों नहीं लेता, कैसे नहीं लेता, एंड इसके मन में क्या है। तो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर आपको ये सारे डाउट्स क्लियर करके आपकी तरफ स्टेप बढ़ाएगा, रिकन्सिलेशन करेगा, रीयूनियन करेगा, मैरिज करेगा, ठीक है, पुरानी वाली चीज़ों को छोड़ देगा और आपकी तरफ एक पॉजिटिव वे से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का फ्यूचर है जो कि मुझे दिख रहा है। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब आपको नेक्स्ट ईयर के मार्च तक 110% मिल जाएगी। बट स्टिल दिस इज जनरल रीडिंग। अगर आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। एंड द 3 मैजिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उलझन में रहते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने बैड हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने बहुत डंप किया हो, या फिर आपको बिट्रेल मिले हों बहुत सारे, या फिर आपके साथ आपकी मैरिज हुई लेकिन अच्छा नहीं हुआ, आपका पार्टनर अच्छा नहीं था, डाइवोर्स हुआ हो, या फिर आप विडो हो, जो भी है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब हैं जिसकी वजह से आप प्रेजेंट वाले पार्टनर पे जल्दी से बिलीव नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपका पार्टनर मे बी अनमैरिड हो और आप ऑलरेडी मैरिड हों, डाइवोर्सी हों, वीडियो हों, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़रूरत है विश्वास करने की, यहाँ ज़रूरत है पॉजिटिव सोचने की। ये लिखिए, आपके लिए शंखनाद भी बच गया, विजय का प्रतीक है ये। तो 3 शंखनाद बच गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की विजय जरूर होगी। बट आपको बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करना, ठीक है। लड़िए झगड़िए कम, आर्ग्यूमेंट्स कम कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, डिवाइन पे फेथ रखिए, खुद की जर्नी पे फेथ रखिए, पार्टनर पे फेथ रखिए। रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी गुड वेरी सून एंड फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप, ठीक है। अगर रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन बुक personal paid sessions. Bye for now. Have a good day.